हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी। तो यहाँ पर देखो, मैं आज की इस क्लास में बताने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग आज की इस क्लास को देख लेना, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं सिर्फ आप लोगों को बताने वाला हूँ पूरी की पूरी किताब का 32 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, है ना। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आज आप लोग जब पेपर देने जाओगे तो आप लोगों के पेपर में 20 प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भाई आज की इस क्लास में जो जो प्रश्न मैं लेकर के आ गया हूँ, सारे के सारे प्रश्नों को मेरे प्यारे बच्चों तैयार कर लेना, सारे के सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना और नोट्स बना लेना और याद करके चले जाना। मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों आज की इस क्लास से आप लोगों के 20 नंबर भी पक्के हो जाएंगे, इस क्लास से 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है मैंने आज की इस क्लास में। सारे के सारे बच्चे इस क्लास को पूरा का पूरा देख करके जाएं, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अब चलो भाई, एक एक करके मैं सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग क्या करिए, सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर नोट कर लीजिए। सबसे पहला मेरा प्रश्न देखो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, देखो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, एक नंबर का प्रश्न आएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो भाई बता दीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि इसका देखो, ए ऑप्शन दिया 1915 में हुआ था, बी ऑप्शन दिया 1919, सी ऑप्शन दिया 1921, डी ऑप्शन दिया 1930। तो बता दीजिए भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919। 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो कितनी बार आया, 2017 में आया था, 2018 में आया, फिर 2019, 20, फिर 2022, फिर 23 में आया। लगातार मेरे पर जो हर साल यही प्रश्न आ रहे हैं, जो जो प्रश्न मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। अब देखो प्रश्न नंबर 2 कहता है कि असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था। मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था। यूपी बोर्ड परीक्षा 2016 में आया, फिर 18 में आया, फिर 19 में आया, फिर 20, फिर 22 में आया। ए ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, सी ऑप्शन दिया भगत सिंह, डी ऑप्शन दिया बाल गंगाधर तिलक। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का 20 में 20 नंबर पक्का हो जाएगा 100%। मेरे पर जो मैं लिख कर कह सकता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को सही करेंगे तो भाई आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 2 है, प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अच्छा आगे देखो, प्रश्न नंबर 3। सारे के सारे प्रश्नों को नोट कर लेना, मेरे पर जो सारे प्रश्नों को नोट कर लेना। यही सब प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब आप लोग पेपर देने जाओगे। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि भारत में राष्ट्रवाद किस विषय का अध्याय है। जो भारत में जो राष्ट्रवाद है भाई, किस विषय का अध्याय है। यूपी बोर्ड जो ये 2018 और 2019, 20, 22 में आया था। चलो देखो, ए ऑप्शन दिया भूगोल का विषय, बी ऑप्शन दिया इतिहास का विषय, सी ऑप्शन दिया अर्थशास्त्र का विषय, डी ऑप्शन दिया नागरिक शास्त्र का विषय। तो बता दीजिए भाई जो भारत में राष्ट्रवाद जो है किस विषय का अध्याय हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा इतिहास। इतिहास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई इतिहास का विषय है। अब आगे देखो, प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है कि स्वदेश आंदोलन किससे संबंधित था। स्वदेश आंदोलन भाई यूपी बोर्ड 2016 में आया, फिर 2018 में आया, फिर 2019, मतलब कि 3 साल लगातार ये प्रश्न आया है भाई। और इसमें देखो स्वदेश आंदोलन जो है किससे संबंधित है ना। तो ए ऑप्शन दिया है बंगाल विभाजन, बी ऑप्शन दिया हरित क्रांति से संबंधित है, सी ऑप्शन दिया श्वेत क्रांति से संबंधित है, डी ऑप्शन दिया संविधान से संबंधित है। तो वे प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। जो मेरा स्वदेशी आंदोलन जो है ये मेरा बंगाल विभाजन से संबंधित है। तो भाई बंगाल विभाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अच्छा आगे देखो, फिर मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 देखो कहता है हमसे, प्रश्न नंबर 5 कहता है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2017, 18, 19, 20, 22, 23, मतलब कि हर साल लगातार 5 साल 5 बार ये प्रश्न पूछा गया यूपी बोर्ड परीक्षा में। ए ऑप्शन दिया 1919, बी ऑप्शन दिया 1925, सी ऑप्शन दिया 1930, डी ऑप्शन दिया 1942। तो बता दीजिए भाई दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, है ना। तो दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में शुरू हुई थी दांडी यात्रा। तो सारे के सारे बच्चे सी ऑप्शन को ही सही करना। अब आगे देखो, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 कहता है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया। करो या मरो का जो नारा था वो किस आंदोलन में दिया गया था। तो देखो भाई, अगर हम बात करें करो या मरो का जो नारा था वो किसने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये भी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है, बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद अगर हम बात करें कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया,
मतलब उस आंदोलन का नाम बताना है जिस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। तो वह आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में कि काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी जो है प्यारे बच्चों किस फसल के लिए उपयुक्त है। 16, 18, 19, 20, 22 में पूछा गया। ए ऑप्शन दिए गेहूं से संबंधित है, बी ऑप्शन दिए धान से संबंधित है, सी ऑप्शन दिए कपास से और डी ऑप्शन दिए जूट से संबंधित है। तो बता दीजिए भाई काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो काली मिट्टी जो है भाई यहाँ पर देखो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस साधन से होती है। तो भारत में जो सबसे अधिक जो सिंचाई जो होती है वो किस साधन से की जाती है। ए ऑप्शन दिया कुआं से की जाती है, बी ऑप्शन दिया तालाब से की जाती है, सी ऑप्शन दिया नहर से और डी ऑप्शन दिया वर्षा से की जाती है। तो भाई भारत में जो सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है, भारत में सबसे अधिक जो सिंचाई होती है वो किससे की जाती है। तो भारत में जो सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है वो नहरों द्वारा की जाती है। मतलब कि देखो नहर बना दी, नहर से क्या किया, कोई भी फसल मान ली मक्के की फसल सींचना है तो हमने नहर से सींच दिया, है ना। तो इसीलिए हमारा इसका सी ऑप्शन से करेंगे। अब चलो आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। मतलब कॉफी उत्पादक किस राज्य, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादित होती है। ए ऑप्शन दिया पंजाब, बी ऑप्शन दिया कर्नाटक, सी ऑप्शन दिया बिहार, डी ऑप्शन दिया राजस्थान। बता दीजिए भाई प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो प्रश्न नंबर 9 भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, है ना। यूपी बोर्ड परीक्षा 2017, 18, 23 में आया था। तो कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक भाई राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से आप लोगों का एग्जाम में 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। अब आगे देखो कि वन, यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 10 कि वन एवं वन्य जीव संसाधन किस विषय का अध्याय है। वन एवं वन्य जीव जो संसाधन जो किस विषय का अध्याय है। ए ऑप्शन दिया भूगोल का अध्याय विषय, बी ऑप्शन दिया इतिहास, सी ऑप्शन दिया अर्थशास्त्र, डी ऑप्शन दिया विज्ञान। तो बता दीजिए भाई वन एवं वन्य जीव संसाधन जो है किस विषय का अध्याय है, किस विषय का अध्याय। तो बता दीजिए भाई, है ना। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो प्रश्न नंबर 10 का ए ऑप्शन सही करेंगे भूगोल, ये जो है मेरा भूगोल का विषय है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 11। अब प्रश्न नंबर 11 कहता है कि लोकतंत्र में शक्ति किसके पास होती है, या फिर लोकतंत्र में जो शक्ति जो है किसका स्रोत होता है ना। ए ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, सी ऑप्शन दिया जनता, डी ऑप्शन दिया न्यायालय। तो लोकतंत्र में जो अंतिम शक्ति जो होती है किसके पास होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो बता दीजिए भाई यूपी बोर्ड परीक्षा 2016 में आया, फिर 18 में आया, फिर 19 में आया, फिर 20, 22, 24 में आया था। बता दीजिए लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है। तो जनता के पास होती है। तो आप लोगों को सही करना है जनता, जनता इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखो फिर भाई प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कहते हैं कि भारत में कितने स्तर की सरकार होती है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2017, 18, 19, 20, 22, 23। मतलब कि छह बार ये प्रश्न जो है 6 बार पूछा गया बोर्ड में, है ना। 6 बार आया है। अब आगे देखो भारत में कितने स्तर की सरकारें होती हैं। 1, 2, 3, 4, ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो बता दीजिए भाई भारत में कितने स्तर की सरकारें होती हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत में देखो 3 स्तर की सरकारें होती हैं, 3 स्तर की सरकारें होती हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 13 सत्ता की साझेदारी। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि सत्ता की साझेदारी किस विषय से संबंधित है। सत्ता की जो साझेदारी हो किस विषय से संबंधित है। ए ऑप्शन दिया इतिहास से संबंधित है, बी ऑप्शन दिया भूगोल से संबंधित है, सी ऑप्शन दिया नागरिक शास्त्र, डी ऑप्शन दिया अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो भाई जो सत्ता की जो साझेदारी है वो किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र का विषय है ये, जो है मेरा नागरिक शास्त्र का विषय। सत्ता की साझेदारी जो है ये नागरिक शास्त्र का विषय हो जाएगा। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा नागरिक शास्त्र। और इसके बाद फिर आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो है भाई कब लागू हुआ था। ए ऑप्शन दिया 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन दिया 15 अगस्त 1947, सी ऑप्शन दिया 26 जनवरी 1949, डी ऑप्शन दिया 2 अक्टूबर 1950। तो बता दीजिए भाई भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ये भी देखो यूपी बोर्ड परीक्षा 2016, 18, 19, 20, 22, 23 में आया था। तो भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, है ना। 26 जनवरी 1950 यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन भाई सही करेंगे। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि भारत में मत देने की आयु कितनी है। मतलब कि अगर आप लोग वोट डालने जाओगे तो वोट डालने की आयु कितनी है। तो भारत में मत देने की आयु भाई कितनी है ये पूछा गया है ना।
कितने वर्ष के बाद आप लोग अपना वोट डाल सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। आप लोग जब 18 वर्ष के हो जाएंगे तब आप लोग अपना वोट डाल सकते हैं। तो चलो भाई, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में और स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 16 को। तो देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 कहता है कि मुद्रा तथा साख किस विषय का अध्याय है? ये हमारा प्रश्न नंबर 16 कहता है कि जो हमारा मुद्रा है और साख जो है किस विषय का अध्याय है? यूपी बोर्ड परीक्षा 2012, 2017, 2019, 20, 22 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 साल तक ये प्रश्न लगातार पूछा गया। ए ऑप्शन दिया इतिहास, बी ऑप्शन दिया भूगोल, सी ऑप्शन दिया अर्थशास्त्र, डी ऑप्शन दिया विज्ञान। तो यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा, प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। सारे के सारे बच्चे अर्थशास्त्र को सही करेंगे, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अच्छा, फिर मैं आगे देखो बात करता हूँ प्रश्न नंबर जो मेरा 17 है। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? जो बैंक जो होती है, बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करेंगे कि बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2017, 18, 19, 20, 22, 23 में आया। ए ऑप्शन दिया खेती करना, बैंक का मुख्य कार्य होता है खेती करना। बी ऑप्शन दिया ऋण देना, सी ऑप्शन दिया उद्योग लगाना, डी ऑप्शन दिया शिक्षा देना। तो ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऋण देना, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बैंक का मुख्य कार्य जो होता है, बी ऑप्शन इसका सही करेंगे, ऋण देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अच्छा, फिर हम आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? प्रश्न नंबर 18 कहता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? यूपी बोर्ड परीक्षा 2017, 18, 19, 20, 22, 23 में आया। ए ऑप्शन दिया दूध उत्पादन, बी ऑप्शन दिया कृषि उत्पादन, सी ऑप्शन दिया है मछली उत्पादन और डी ऑप्शन दिया उद्योग। तो बता दीजिए भाई कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, हरित क्रांति जो होती है ये मेरी कृषि उत्पादन से संबंधित होती है। तो हरित क्रांति जो है कृषि उत्पादन, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अच्छा, फिर आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 19 है। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि उपभोक्ता अधिकार किस विषय का अध्याय है? जो मेरा उपभोक्ता जो अधिकार है, बता दीजिए भाई प्रश्न नंबर 19 की उपभोक्ता अधिकार जो है किस विषय का अध्याय है, किस विषय में इसको रखा गया है? यूपी बोर्ड परीक्षा 2015, 18 और 20, 22, 24 में आया था। ए ऑप्शन दिया इतिहास, बी ऑप्शन दिया भूगोल, सी ऑप्शन दिया अर्थशास्त्र, डी ऑप्शन दिया भूगोल। तो बता दीजिए भाई कि उपभोक्ता अधिकार जो है किस विषय का अधिकार है, मतलब कि अध्याय है। तो प्रश्न नंबर जो मेरा 19 है, प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। इसका सी ऑप्शन सही करेंगे, अर्थशास्त्र इसका पूरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अच्छा, प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? यूपी बोर्ड परीक्षा 2016, 18, 19, 20, 22, 23 में आया था कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू हुआ था, इसके बारे में हमको बताना है। ए ऑप्शन दिया 1986, बी ऑप्शन दिया 1991, सी ऑप्शन दिया है 1975, डी ऑप्शन दिया 2000। तो बता दीजिए भाई भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1986। 1986 इसका पूरा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 के बारे में। प्रश्न नंबर 21 देखो यहाँ पर कहता है कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना, प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 21 कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना किस विषय का अध्याय है? तो बता दीजिए भाई भूमंडलीकृत विश्व का बनना किस विषय का अध्याय है? ए ऑप्शन दिया इतिहास, बी ऑप्शन दिया भूगोल, सी ऑप्शन दिया विज्ञान, डी ऑप्शन दिया गणित। तो बता दीजिए भाई कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना किस विषय का अध्याय है? तो प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो इतिहास, ए ऑप्शन से हो जाएगा। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो मेरा चैप्टर है ये मेरा इतिहास का चैप्टर है। ऐसे करके भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत में जो सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ये हमारे देखो 2017, 18, 19, 20, 22, 25 में आया था। ए ऑप्शन दिया लोहा उद्योग, बी ऑप्शन दिया कपड़ा उद्योग, सी ऑप्शन दिया चीनी उद्योग, डी ऑप्शन दिया सीमेंट उद्योग। तो भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है भाई? प्रश्न नंबर 22 कहता है भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग जो है, कपड़ा उद्योग जो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, यानी कि इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कहता है कि लोकतंत्र के परिणाम किस विषय से संबंधित हैं? जो लोकतंत्र के जो परिणाम जो मेरा चैप्टर है, लोकतंत्र के परिणाम जो है मेरा चैप्टर है, बता दीजिए भाई किस चैप्टर से, मतलब कि किस चैप्टर से इसको उठाया गया है? ये इतिहास से लिया गया है कि नागरिक शास्त्र की, भूगोल की, अर्थशास्त्र? तो लोकतंत्र के परिणाम जो है किस विषय से संबंधित है ये हमको बताना है।
तो भाई लोकतंत्र के जो परिणाम है ये किस विषय से लिया गया है, तो ये नागरिक शास्त्र, ये ऑप्शन इसका सही करेंगे, नागरिक शास्त्र से इसको उठाया गया है। और प्रश्न नंबर 24 कहते हैं कि रबी की फसल, मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला प्रश्न, कि रबी की फसल बता दीजिए भाई कौन सी इसमें, देखो कितनी बार आया रबी की फसल कौन सी है। प्रश्न नंबर 24 कहता है कि रबी की फसल कौन सी हो जाएगी, तो मेरी गेहूं जो है भाई रबी की फसल हो जाएगी, इसका बी ऑप्शन सही करेंगे। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 25 कहता है कि खरीफ की फसल कौन सी है, ये भी देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आया पेपर में, कि खरीफ की फसल बता दीजिए भाई कौन सी है। चना दिया है, धान दिया है, मटर दिया है, गेहूं दिया है, तो खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी, तो प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा धान। धान जो है भाई खरीफ की फसल हो जाएगी, धान को सही करेंगे। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 26 कि विकास जो है किस विषय का अध्याय है, विकास किस विषय का अध्याय है, देख लो भाई कितनी बार आया है, 2016 में आया, फिर 18 में आया, फिर 19 में, फिर 20, 22, 24 में आया। तो विकास जो है किस विषय का अध्याय है ये हमसे पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया भूगोल, बी ऑप्शन दिया इतिहास, सी ऑप्शन दिया अर्थशास्त्र, डी ऑप्शन दिया नागरिक शास्त्र। तो बताइए भाई विकास जो है किस विषय का अध्याय हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा, विकास जो है मेरा अर्थशास्त्र का मतलब विषय हो जाएगा, अर्थशास्त्र का अध्याय है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो यूपी बोर्ड परीक्षा 2017, 18, 19, 20 में आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ये हमसे पूछा गया है। तो भाई प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा 1942 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में प्रारंभ हुआ था। अब आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 28, संघवाद किस विषय से संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 28 कहता है कि संघवाद जो है किस विषय से संबंधित है। देख लो भाई कितनी बार आया है, नागरिक शास्त्र, ये हमारा इतिहास और भूगोल विज्ञान। तो संघवाद भाई किस विषय से संबंधित है, प्रश्न नंबर 28 हमसे पूछा गया। तो प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा नागरिक शास्त्र, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नागरिक शास्त्र से संबंधित है। अब आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29, प्रश्न 29 कहता है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है। जो भारत की जो राष्ट्रीय आय है, भारत की राष्ट्रीय आय में जो सबसे बड़ा योगदान जो है, सबसे बड़ा योगदान भाई किस क्षेत्र का है ये हमको बताना है। तो यूपी बोर्ड परीक्षा 2016, 18, 19, 20, 22, 24 में आया था। तो भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किसका है भाई, प्रश्न नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किस क्षेत्र का है। तो प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का, है ना, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 30 को देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, देखो प्रश्न नंबर 30 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया भाई, बता दीजिए क्या कहा गया। ए ऑप्शन दिया राजतंत्र कहा गया है, बी ऑप्शन दिया लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है, सी ऑप्शन दिया तानाशाही राष्ट्र, डी ऑप्शन दिया साम्र। तो प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्या राइट आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य। बी ऑप्शन भाई इसका सही करेंगे, बी ऑप्शन, सारे के सारे बच्चे बी ऑप्शन को ही सही करेंगे। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 कहता है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ उस देश का नाम बता दीजिए भाई, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ उस देश का नाम बता दीजिए, है ना। तो प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस को भाई सही कर देंगे। और आज की इस क्लास का जो लास्ट प्रश्न है वो बता दीजिए भाई कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, नेपोलियन की भाई पराजय कब हुई थी। तो प्रश्न नंबर 32 कहता है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2016, 18, 19, 20, 22, 24 में आया था कि नेपोलियन की पराजय भाई बता दीजिए कब हुई थी, है ना। तो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1815 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन की पराजय जो हुई थी वो 1815 ईस्वी में हुई थी। तो मेरे पर बच्चों ये थे मेरे 32 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने आप लोगों को आज की इस क्लास में बताया। ये सारे प्रश्न आप लोग तैयार करो और यहाँ से आप लोगों का 20 नंबर पूरा का पूरा पक्का हो जाएगा।